एक ट्रैवल ब्लॉगर था निखिल। उसे देश और दुनिया घूमने का बड़ा शौक था। वह अकेला ही घूमना पसंद करता था। वह नई नई जगह जाकर उस जगह की वीडियो बनाकर उसके YouTube चैनल पर अपलोड करता था। उसका चैनल काफी ही लोकप्रिय था। एक दिन निखिल अपना बैग और पानी की बोतल लेकर अफ्रीका के रेगिस्तान में गया और रेगिस्तान में घूमते घूमते और वीडियो बनाते बनाते उस रेगिस्तान में ही भटक गया। उसे याद आया कि उसके पास पानी समाप्त हो गया है। वह सोचने लगा, अरे यार, मैं ये कहाँ आ गया? मेरे पास तो अब पानी भी नहीं बचा है। अगर इस रेगिस्तान में मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी मौत तो तय है। नहीं, मुझे जल्द से जल्द पानी खोजना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह इधर उधर पानी ढूंढने लगा। तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक झोपड़ी दिखी। उम्मीद की किरण जगी। वह थके हाल में उस झोपड़ी तक पहुंचा, पर उस झोपड़ी में कोई भी नहीं था। झोपड़ी खाली थी। उस झोपड़ी के हाल से तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उस झोपड़ी में कई दिनों से या कई सालों से कोई नहीं रहता हो। निखिल झोपड़ी के पास गया और उसकी आंखें चमक गई, क्योंकि अंधा मांगता एक आंख और भगवान देते दो आंख। ऐसी स्थिति हुई उसकी, क्योंकि उस झोपड़ी के पास एक हैंडपंप था। निखिल बहुत खुश हुआ। वह आगे बढ़ा और जोर जोर से उस हैंडपंप का डंडा ऊपर नीचे करने लगा, पर अफसोस कुछ ना हुआ। पानी आया ही नहीं, सिर्फ हैंडपंप की आवाजें आ रही थी। आखिरकार निखिल उदास होकर नीचे बैठ गया और वो सोचने लगा, अब मेरी मौत तय है। यह आखिरी उम्मीद थी। पर ऐसे खुद से बातें करते करते उसे एक कोने में कांच की बोतल दिखी। फिर से उसमें उम्मीद की किरण जगी। बोतल पानी से भरी पड़ी थी और उस पानी की भाप ना हो इसलिए उसे अच्छी तरीके से पैक किया हुआ था। झट से वो उठा और पानी की बोतल हाथ में ली। जैसे ही वो बोतल खोलने लगा, उसकी नजर उस बोतल पर लिखे एक स्टिकर पर गिरी। उस पर लिखा था, इस बोतल में पानी का उपयोग हैंडपंप शुरू करने के लिए कीजिए और आपका काम होने के बाद फिर से इस बोतल में पानी भरकर रखना ना भूलिए। निखिल ये पढ़कर हैरान पड़ गया। वह सोचने लगा, क्या किया जाए? इस सूचना को अनदेखा करके सीधा पानी पिए या फिर इस सूचना की बात माने? अगर इस सूचना के हिसाब से हैंडपंप में पानी डाला और हैंडपंप भी खराब निकला तो, या इस हैंडपंप के नीचे पानी ही ना हो तो इस बोतल का पानी भी वेस्ट चला जाएगा। तब तो मेरा खेल खल्लास। और अगर यह सूचना सही निकली तो पानी ही पानी निकलेगा। उसके मन में द्वंद्व शुरू हुआ। बोतल का पानी हैंडपंप में डाले या नहीं, इस पर वह कंफ्यूज हो गया। आखिरकार मन का निर्धार करते हुए कांपते हाथों से उसने बोतल का पानी उस हैंडपंप में डाला। आंखें मूंद ली और भगवान को याद करते हुए हैंडपंप का डंडा ऊपर नीचे करने लगा। और कुछ देर बाद चमत्कार हुआ। उस हैंडपंप से पानी आने लगा। उसे क्या करूं और क्या नहीं, ऐसा हो गया। उसने जी भर के पानी पिया और साथ में जो बोतल थी उसमें भी पानी भर लिया। वो बहुत खुश हुआ। अपनी प्यास बुझाने के बाद उसकी नजर वहां पड़े एक कागज पर पड़ी। वह उस इलाके का नक्शा था। उस नक्शे के हिसाब से वह मानव बस्ती तक पहुंच सकता था। उसने जाने की तैयारी की और सूचना के हिसाब से उसने उस ग्लास की बोतल में पानी भरकर उसे अच्छी तरह से पैक कर दिया। और उस बोतल पर उसने खुद से लिखा, भरोसे के साथ इस बोतल का पानी उस हैंडपंप में डाले, पानी जरूर आएगा। और वह वहां से निकल पड़ा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। जरा सा देने के बाद हमें अक्सर बहुत ज्यादा मिलता है, तब हमें बहुत खुशी मिलती है। पर इससे ज्यादा भी हमें विश्वास भरोसे के बारे में बताती है ये कहानी। विश्वास से किया दान और कर्म हमें बहुत खुशी देता है। निखिल ने विश्वास जताया, तब उसे यकीन ही नहीं था कि उसके काम में लाभ होगा या नहीं। फिर भी वह उस अज्ञान में कूद पड़ा। इस कहानी का पानी मतलब जिंदगी की अच्छी बातें जो हमें खुशी देती है, उसके लिए समय दो, दान दो, अच्छे कर्म करो और विश्वास रखो और उसके बदले ढेर सारी खुशियां पाओ। कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।